मधुबन की बगिया में एक दिन मधुबन की बगिया में खड़े झोपड़ी के पास हो रही थी अंतर मन में मेरी मुझसे ही बात, तो मन ने मुझसे पूछा ओम शांति। 9 जनवरी 2019 अव्यक्त माह की अव्यक्त पुकार, शांति स्तंभ के जो 18 अभिलेख है उसमें का आज का प्यारे वत्सो, मुक्ति और जीवन मुक्ति आपका जन्म ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है और ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ है, जो कि आज की मुरली में विशेष जनवरी मास के लिए दिया हुआ है। जैसे ब्रह्मा बाप को चलता फिरता फरिश्ता देहभान रहित अनुभव किया, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, सदा देहभान से न्यारे रहो, हरेक को न्यारा रूप दिखाई दे। इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्थिति। तो आज का पुरुषार्थ है, जैसे ब्रह्मा को चलते फिरते फरिश्ता देखा, देहभान रहित देखा, कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते, देह के भान से न्यारा देखा और सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो, तो सदा देह भान से न्यारे रहो और हर एक को क्या दिखाई दे? न्यारा रूप दिखाई दे। इसी को कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता। एक तरफ है देह, एक तरफ है आत्मा। जन्म जन्म से आत्मा देह में रहते रहते देह में इतनी आसक्त है और देह भान से इतनी भरी है कि अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुकी है। तो विशेष आज का जो पुरुषार्थ बाबा ने दिया है, जैसे ब्रह्मा बाबा देह में रहते देह से डिटैच रहे, देह भान को भूले रहे और फरिश्ता स्थिति में रहे, सब कुछ करते हुए
वैसे तुम भी फॉलो फादर करो। देहभान, कैसे तोड़े इस देहभान को? देहभान का जो धनुष है, इस धनुष को कैसे तोड़े? जब से हम ब्राह्मण बनते हैं तभी से ये प्रश्न, ये बातें हमारे मन में घूमती रहती है कि क्या करें। और सारी स्थिति का बैरोमीटर कहो वो यही है, कितना हम देही अभिमानी बने। जितना जितना देही अभिमानी, उतनी उतनी स्थिति ऊंची। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं कि एक बार वो बैठे थे कमरे में और बहुत सारे बच्चे थे, और बाबा ने कहा, बाबा ने तुम्हारी स्थिति का मीटर इस कमरे में रखा हुआ है। बाबा ने तुम्हारी स्थिति का मीटर इस कमरे में रखा हुआ है। तो सब लोग देखने लगे कि मनसा इतनी सूक्ष्म है, मनोस्थिति का मीटर कमरे में कहाँ हो सकता है? तो बाबा ने कहा, ये रेडियो, ये जो रेडियो है ये तुम्हारी मनसा स्थिति का मीटर है। क्योंकि बाप जब रेडियो सुनते हैं और पाते हैं कि संसार में विनाश की प्रक्रिया तेज हो रही है, यस, विज्ञान के चमत्कार तेज हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चों का पुरुषार्थ तेज चल रहा है। और जब संसार में विनाश की प्रक्रिया तेज नहीं, इसका मतलब पुरुषार्थ ढीला है। इस विषय में आज की मुरली में एक बात आई है। कौन सी? इस विषय में इसी पॉइंट पर आज की मुरली में एक पॉइंट आई है। लड़ाइयां लगती है, बॉम्ब गिरते फिर बंद हो जाते हैं। जब तक तुमने सबको आप समान नहीं बनाया, विनाश नहीं हो सकता। तो तुम्हारी स्थिति अगर अच्छी है तो उधर लड़ाइयां चालू हो जाएगी। तुम्हारी स्थिति और पुरुषार्थ तेज है, इसका मतलब उधर बॉम्ब ज्यादा गिरेंगे। जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब डिस्ट्रक्शन होगा। भगवान वाच, जब तुम डिस्टर्बेंस फ्री हो जाओगे तब क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। तो आज का पुरुषार्थ या रोज का पुरुषार्थ या ब्राह्मण जीवन का पुरुषार्थ या हमेशा का ही पुरुषार्थ जो हमें सिखाया गया है, सिखाया जाता है, वो एक ही है, देह के भान को तोड़ना और इसी तन में फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। मैं फरिश्ता हूं, और बार बार अपने उस स्वरूप को देखना। फरिश्ता कैसे दिखाई देता है? हल्का। कैसे दिखाई देता है? डिटैच्ड। किसी ने एक आर्टिकल भेजा आज, लिविंग आउटसाइड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के बाहर जीना, स्टोरी के बाहर जीना। जैसे बाबा जो है वो इस कहानी के बाहर जीता है। कहानी अर्थात ये सारा कुछ। तो हम सोच रहे थे किस किस के बाहर जीना है। एक तो इस कहानी के बाहर जीना, इस ड्रामा के बाहर जीना, इस सीढ़ियों के बाहर जीना। 84 की जो सीढ़ी है, स्टेपिंग आउट ऑफ स्टेप्स, लिविंग आउट ऑफ स्टेप्स, संसार की बात चल रही है। तो एक तो है
ये जो चक्र है इसके बाहर जीना, अर्थात बाहर बैठना और चक्र को देखना। एक होता है इस संसार के बाहर जीना, बाहर रहना और संसार को देखना। तीसरा है ये कहानी के बाहर जीना, जैसे बाबा एज अ विजिटर इस कहानी में आता है, एक जैसे मेहमान बनकर कहानी में प्रवेश करता है। कहानी में उसका पार्ट है मेहमान का, आया, पार्ट प्ले किया और चला। वैसे इस चक्र को भी बाहर से देखना, इस सीढ़ियों को भी बाहर से देखना, ये जो क्रम है दिन और रात का इसको भी बाहर से देखना, ये जो खेल है, गेम है, इस खेल को भी, इस गेम को भी बाहर से देखना, इस ड्रामा को भी, स्टेज को भी बाहर से देखना। ये अभ्यास चाहिए, बाकी हम इससे अलग रहे। तो देह में रहते देवभान से परे, देह में रहते फरिश्ता, फरिश्ता को सेकंड मूवर्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। एक है फर्स्ट मूवर, एक है सेकंड मूवर। मूवर अर्थात चलाने वाला। सुकरात ने अपनी फिलॉसफी में एंजल्स का वर्णन किया है। उसने कहा है गॉड जो है सुप्रीम पावर, गॉड तो नहीं कहा, इस संसार में दो लोग इस संसार को चला रहे, द सुप्रीम मूवर, द फर्स्ट मूवर, और एक है सेकंड मूवर। तो ये जो सेकंड मूवर है ये एंजल्स है, जो कि भगवान और मनुष्यों के बीच की सीढ़ी है। तो कौन सा पुरुषार्थ करे जिससे देह और देह का भान टूट जाए? कौन सा पुरुषार्थ करे जिससे अधिक से अधिक समय देह के परे रहे, देह के परे की अवस्था? आज की साकार मुरली में कई बार ये बात आई है। कुछ बच्चे हैं जिनको बुद्धि में बैठता ही नहीं है, ना भी समझाओ। बर्तन कैसा है, कीचड़ पट्टी भरा है, पाई पैसे का दास दासी का पद पाएंगे। महारथी अर्थात देही अभिमानी, महारथी अर्थात जो दूसरों को लाइट दे, ये महारथी की परिभाषा है। अपने को पावरफुल बताए, समझे, ये महारथी। तो कौन सा पुरुषार्थ करें देही अभिमानी के लिए या फिर देहभान तोड़ने के लिए? तो ऐसी कुछ बातें हम देखेंगे कि जिससे देहभान कम हो जाए। सबसे पहला आत्माभिमानी स्थिति आज की मुरली में है। केवल भाषण से कुछ नहीं होगा, योग बल चाहिए। ज्ञान को बल नहीं कहा गया, योग को बल कहा गया है। और भाषण देते समय भी मैं आत्मा हूं और सब आत्माएं हैं, भाई भाई। सबसे पहली चीज जो चाहिए और जिसकी प्रैक्टिस चाहिए वो है आत्मा की। और ये बड़ी सूक्ष्म प्रैक्टिस है, सूक्ष्म अभ्यास है, जो मन ही मन करना है। केवल कहने से, लिखने से काम नहीं होगा। आत्मा के शरीर से न्यारेपन का अनुभव, केवल रिपीटेशन नहीं परंतु अनुभव करना कि मैं इस तन से अलग हूं, कोई और हूं। शरीर केवल साधन मात्र है।
मैं कुछ और हूं। इसी का अधिक से अधिक अभ्यास, यही सहज योग है। केवल आत्माभिमानी बनना ही संपूर्ण योग बन सकता है, क्योंकि जैसे आत्माभिमानी बनती है आत्मा, अपने आप आत्मा से संबंधित सारी बातें उसको अपने आप याद आ जाती, क्योंकि उसमें सारे आत्मिक संस्कारी मर्ज है, वही मर्ज हो जाते हैं। और जैसे ही देह समझती है, अपने आप देह की सारी बातें, सारे विकार अपने आप याद आ जाते हैं। करना नहीं पड़ता है, स्वतः आते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है आत्माभिमानी स्थिति। दूसरा अभ्यास है याद। किसी भी तरह से की हुई याद हमको शरीर से ऊपर उठा देती है। किसी भी तरह से की हुई याद, जैसे कि सर्व संबंधों का अनुभव करना, जैसे कि मदद का अनुभव करना, जैसे कि परमात्मा प्रेम में खो जाना, मगन हो जाना। संडे की मुरली में था सेकंड पार्ट, आनंदमय झूला है, डोर है, खजाना है, रस्सी है, ये ईश्वरीय प्रेम खींचता है। पालना होती है तुम्हारी अमृत वेला इस ईश्वरीय प्रेम से। तो मगन हो जाना, खो जाना, समा जाना, उसको याद करना, और वो याद भी सहज हो। तो जब वो होगा, अपने आप शरीर का भान खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा कम से कम। तीसरा परमात्मा प्रेम, एक है याद, एक कहा केवल प्रेम। उस प्रेम को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि वो सारी चीजें, वो सारे शब्द, योग करना है, योग पूरा हुआ, योग का टाइम है, ये सब बहुत छोटे पड़ जाएंगे, क्योंकि निरंतर प्रेम की धारा बह रही है। हमको अपने आप को भी नहीं बताना पड़ेगा कि मुझे अभी उसको याद करना है। माँ कोई अपना टाइम टेबल नहीं बनाती है अपने बच्चे की याद का या देखभाल का, उसको निरंतर याद रहती है। उसी तरह ईश्वरीय प्रेम भी ऐसा समा जाए कि उसकी अविरल धारा बहती रहे और वो कभी ना भूले। तो तीसरा ईश्वरीय प्रेम को बढ़ाना, ईश्वरीय प्रेम में आगे जाना। चौथा ज्ञान चिंतन, ज्ञान का चिंतन। जितना ज्ञान का चिंतन गहराई से होगा, उस गहराई की अवस्था में देह भान नहीं रहता। जो अवस्था योग में प्राप्त होती है, वही अवस्था ज्ञान के गुह्यतम चिंतन से भी प्राप्त हो सकती है। तो जितना ज्ञान की गुह्यता से, ज्ञान का गुह्यता से अभ्यास करेंगे, उतना ही वो हमारे चित्त में समाते जाएगा, अंदर उतरते जाएगा, और उस अवस्था में हम शरीर के कॉन्शियसनेस से, भान से परे रहेंगे। तो चौथा है चिंतन। इसके लिए रोज की मुरली से कुछ विषय, टॉपिक्स निकालने हैं और उसके ऊपर सोचना है। कोई भी हो सकता है। जैसे आज की मुरली में एक जगह है, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। ये चिंतन का विषय है। किसे पढ़े और किसे अनपढ़े कह रहे, किसे आर्य, किसे अनार्य, किसे बिगड़े हुए, सुधरे हुए और अनसुधरे हुए भगवान कह रहे। आर्य कोई धर्म नहीं, क्या है ये सब चिंतन के विषय है। आर्य क्या, अनार्य क्या। आर्य के विषय में संसार क्या कहता है, इतिहासकार क्या कहते हैं, आर्य कहाँ खो गए, आर्य कहाँ थे और कहाँ से आए, ये सारे प्रश्न हैं। तो ज्ञान चिंतन भी आत्मा को मगन कर देता है और शरीर के भान को भुला देता है। पांचवा निस्वार्थ सेवा।
या निर्माणता से की हुई सेवा या संलग्न रहना, सेवा में बिजी रहना, वो जो अवस्था है उसमें भी देहभान खो जाता है। यदि निमित्त भाव से की जा रही है, निर्माणता से की जा रही है, और यदि निस्वार्थ भाव से की जा रही है, याद में की जा रही है, तो वो याद, वो सेवा देह के भान को बुला देगा। तो ऐसी ये 5 मुख्य चीजें हैं जो देह भान को बुलाती है। पहला, आत्माभिमानी स्थिति। दूसरा, याद। तीसरा, परमात्मा प्रेम। चौथा, ज्ञान चिंतन। और 5वां, निस्वार्थ सेवा। 6वां, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। किसी भी तरह की रचनात्मकता हम जब लाने में लग जाते हैं, ज्ञान युक्त रचनात्मकता, वो रचनात्मकता की स्थिति हमें देह के भान से ऊपर उठा देती है। क्योंकि पूरा मन फोकस हो जाता है किसी एक बात के चिंतन में। इसके लिए रचनात्मकता बहुत जरूरी है। जितना व्यक्ति निर्माण का कार्य करेगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक कार्य, उतना ही वो शरीर के भान से ऊपर ऊपर उठते जाएगा। इसके लिए वो बहुत जरूरी है। अगला 7वां, माइंडफुलनेस, होश, जागरण। यदि हम अपने जीवन को देखें तो सबसे ज्यादा गलती हमसे तब हुई है जब हम सो गए थे, बेहोश हो गए थे। जब हम जागृत अवस्था में रहते, होश की अवस्था में, तब हमसे कोई गलतियां नहीं हुई है। स्वयं को जगाए रखना, उसको कहते हैं अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। एक मॉडर्न शब्द है और सभी प्रकार के मेडिटेशंस में प्रयोग किया जाता है। कुछ कुछ मेडिटेशन तो केवल ऐसे है संसार में जिसमें ना तो अपने आप को आत्मा समझते, ना परमात्मा को याद करते, ना तो श्वासों की तरफ ध्यान देते, ना कोई आसन, ना कोई प्राणायाम, कुछ नहीं, केवल होश। मैं चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, इस समय मैं भोजन कर रहा हूं, पूरा होश में। जरा भी एक सेकंड भी मैं भूलूं नहीं कि मैं भोजन कर रहा हूं। ऐसे भी कुछ मेडिटेशन ज़ेन के। तो अवेयरनेस। अगला हिप्नोसिस, सम्मोहन, स्वसम्मोहन। खुद ही को हिप्नोटाइज करना। ये जो देहभान है वो मेरा स्वरूप नहीं, ये जो देह है वो मैं नहीं, मैं कुछ और हूं। ये सेल्फ हिप्नोसिस की भी एक प्रोसेस है, बड़ी सूक्ष्म बड़ा सूक्ष्म प्रोसेस, क्रिया है। परंतु रोज कुछ समय बाह्य मन को शांत कर देना और सीधा संकल्प अवचेतन मन को देना, यह है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में क्या करते हैं लोग? यदि एक व्यक्ति दूसरे को सम्मोहित करे, उसकी आंखों में देखता है, फिर धीरे धीरे मन को शांत कर देता है सामने वाले के, और फिर उसको जो भी सूचनाएं देगा वो करेगा। उसको कहेगा तुम्हारी पीठ खुजा रही है, तो वो पीठ खुजाने लगेगा। उसको कहेगा तुम्हारे नाक से खून बह रहा है, तो वो नाक पकड़ लेगा।
जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। उसको कहेगा बहुत ठंड है तो वो ठंड जैसा करेगा, जबकि वहां गर्मी है। जो जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो सब करेगा, क्योंकि वो उस समय सम्मोहन की अवस्था में है। तो सम्मोहन वो चीज है, वास्तव में इसको सम्मोहन न कह के एक है हिप्नोसिस, एक है डी हिप्नोटाइजेशन। जैसे स्वामी विवेकानंद जब विदेश में थे तो एक व्यक्ति ने आके पूछा, कहा क्या तुम हमको हिप्नोटाइज करने आए हो? हैव यू कम टू हिप्नोटाइज अस? भारत का फिलॉसफी लेकर हमको हिप्नोटाइज करने आए हो यहाँ पर? उन्होंने कहा, नो, आई हैव नॉट कम टू हिप्नोटाइज यू, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, आई हैव कम टू डी हिप्नोटाइज यू। तुम लोग पहले ही सम्मोहित हो कि तुम शरीर हो, मैं ये सम्मोहन तोड़ने आया हूं कि तुम देह नहीं, न च भाति भूत संग, तुम तत्वमसि, thou art that, तुम वो चेतन तत्व हो, वो आत्मा हो, ये शरीर नहीं। तो सबसे बड़ा तो ये माया का सम्मोहन है कि जिसने हमें ये बताया कि हम ये शरीर है, शरीर है, शरीर है, शरीर है। इस सम्मोहन को अब तोड़ना है, द प्रोसेस ऑफ डी हिप्नोसिस। तो स्वयं को हिप्नोसिस करना, अब उस हिप्नोसिस को तोड़ने के लिए नया हिप्नोसिस या कहो डी हिप्नोसिस। अगला विजुअलाइजेशन। नेक्स्ट विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना, मानस चित्र बनाना खुद का, अलग अलग प्रकार के। स्वयं को फरिश्ता देखना, वो आकाश में है, श्वेत वस्त्रधारी, पंख है, हल्का है और यहां के सभी आकर्षण से परे है। वो ऊपर है, उसको नीचे की कोई चीज खींचती नहीं, नीचे की कोई गेम, कोई खेल, कोई वस्तु, कोई प्रलोभन, कोई शरीर, कोई संबंध, कोई बांधता नहीं। वो निर्बंधन है, आकाश में उड़ रहा है, उसे स्वतंत्रता प्रिय है, जरा भी बंधन प्रिय नहीं है, जरा भी लगाव नहीं, किसी में भी रग नहीं। आता है, सेवा करता है, कार्य करता है और उड़ जाता है। फरिश्ता क्या करते हैं? रहते हैं क्या किसी घर में बस के? नहीं, आए, सेवा की ओर, मदद की ओर चले गए। गार्डियन एंजल्स कहते हैं। उसकी निशानियां दिखाई हुई है कि आपका कोई एंजल आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, उससे तुमको क्या क्या फायदे, आपको क्या क्या होगा। ऐसा अनुभव होगा कि जैसे मेरी सुरक्षा हो रही है। ये सारी बहुत सारे वर्णन लिखा हुआ है। तो प्रवेशी, पारसियों में एक फरिश्ता होता है, एक तो होता है भगवान, जिसको कहा है अहुरा माजडा। पारसियों में, ज़ोरास्ट्रियर में भगवान का नाम है अहुरा माजडा, जो आग जलाते हैं ना, आग की पूजा करते हैं, उनके परमात्मा का नाम है अहुरा माजडा। और उनमें प्रवेशी, प्रवेशी जो होता है वो फरिश्ता होता है। फरिश्ता जो होता है वो हमारी रक्षा करता है, वॉचिंग एंजल्स कहते हैं उसको। तो ये संसार में एंजल्स का बड़ा गायन है, और विशेष रूप से उन धर्मों में जो इब्राहिमिक रिलीजन है, यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम, इन तीन में। और इन लोगों को हमारा जो साक्षात्कार है वो फरिश्ता रूप में होगा। भारत के लोगों को जो देवताओं को मानते हैं देवदूत, पर वो लोग देवता को नहीं मानते, तो उनको साक्षात्कार कौन सा होगा? एंजल्स का। एंजेलॉजी, स्टडी ऑफ एंजल्स। एंजल्स की भी एक स्टडी है, जैसे इंजीनियर, मेडिकल, ये जो स्टडी होती है ना, वैसे एंजल्स की भी स्टडी है। उसमें एंजल्स के अलग अलग प्रकार, टॉप मोस्ट एंजल माइकल, गिब्राइल, ऐसे अलग अलग बहुत सारे, रेफाइल, एंजल्स के नाम है। और फिर वो क्या क्या करते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, उसका पूरा वर्णन है। सिख धर्म में कोई एंजल का वर्णन नहीं है, पर वो चित्र और गुप्त ऐसे दो बताते हैं। जो हम हिंदू धर्म में चित्रगुप्त कहते हैं, वो लोग एक है चित्र, एक है गुप्त। तो ऐसे दो बताते हैं उसमें, जो कि एंजल्स है
जो हमारे चेतन अवचेतन मन को गार्ड करते हो, उसका अकाउंट लिखते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारे वर्णन हैं। तो विजुलाइज करना। नेक्स्ट, डाइवर्शन। नेक्स्ट मेथड 15वां, डाइवर्शन। अपने मन को डाइवर्ट कर देना शरीर की बातों से। जैसे संसार में कोई बहुत दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, किसी ने किसी का दिल तोड़ दिया, तो शराब पीने लगता है। उससे क्या होता है? डाइवर्ट हो जाता है थोड़े समय के लिए, भूल जाता है दुख। शराब से दुख की विस्मृति होती है, दुख का निवारण नहीं। किसी भी एडिक्शन से दुख की विस्मृति होती है, निवारण नहीं। लोग फिल्में क्यों देखने जाते हैं? दुख बहुत है, वहां बैठते 3 घंटा हंसते हैं, एक हो जाते हैं फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेस के साथ, डाइवर्ट हो जाता है माइंड कुछ समय के लिए। पर आते हैं तो वही दुख तो वैसे के वैसे ही है, दुख तो मिटा ही नहीं। दुख ही बहुत हुआ, रात भर शराब पी, जब शराब का नशा सुबह उतरा तो देखा दुख तो वैसे ही खड़ा है, वो तो कम हुआ ही नहीं। तो जितने लत है, जितने व्यसन है, वो दुख विस्मरण का काम करते हैं अल्पकालिक के लिए, दुख से मुक्ति नहीं देते। उसी तरह विकार भी अल्पकाल के लिए दुख का निवारण करते हैं, क्षण मात्र के लिए, परंतु मुक्ति नहीं देते। इसलिए सारा संसार विकारों की तरफ क्यों है? विकार अर्थात हम यहां केवल काम विकार की बात कर रहे हैं। क्यों उसके पीछे पड़ा है? शायद कुछ स्ट्रेस या टेंशन रिलीव होता होगा, परंतु दुख से मुक्ति नहीं होती। और उसमें एक दूसरा नुकसान यह है कि वो जो निवारण हुआ कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, चाहे शराब, चाहे एंटरटेनमेंट, चाहे सिनेमा या विकार, वो एडिक्टिव है। एडिक्टिव, उसकी लत लग जाती है, फिर वही चाहिए। और वो नहीं मिलता है तो बेचैनी होती है, मिलता है तो पश्चाताप, नहीं मिलता है तो बेचैनी। ऐसी अद्भुत जंजाल है वो। पाप, पश्चाताप, पार्डन, बस उसी में फंस जाता है व्यक्ति। पाप करता है, फिर पश्चाताप करता है, फिर माफी मांगता है। बाबा ने कहा है इसको ब्राह्मण जीवन की रीति रस्म नहीं बनाओ, 3 P's। तो डाइवर्शन, अपने माइंड को डाइवर्ट कर देना। जैसे उसे कुछ दूसरी ओर, जैसे गंगा को रोका नहीं जा सकता, देहभान का जो गंगा है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, डाइवर्ट कर दो उसको। बाबा ने कहा विकारों को डाइवर्ट कर दो, रूप ही चेंज कर दो उसका। काम है, शुभ कामना कर दो। क्रोध है, इसलिए क्रोध करो कि मैं संपूर्ण क्यों नहीं बन रहा। लोभ, ईश्वरीय प्राप्ति का लोभ। मोह, शुद्ध मोह में रूपांतरित कर दो कि मेरा केवल वो है, केवल मेरा है, मैं किसको नहीं दूंगा। किसको? शिव बाबा को। शुद्ध मोह, अधिकार, जैसे वो गोपियों की अवस्था थी, कृष्ण केवल मेरा है बस, ऐसे मोह को रूपांतरित कर दो। तो ये 10 हो गए, पहले 5 और ये 5। उसके बाद में अगले 5 बंदर। बुराना देखो, पुराना बोलो, बुराना सुनो, बुराना सोचो और बुराना करो। सी नो इवल, टॉक नो इवल। क्योंकि हम देहभान में नहीं है, ठीक है,
पर दूसरी आत्माएं देहभान में है, उसको हमने देखा। तो भूत के सामने खड़े रहने से क्या होगा? भूत प्रवेश कर जाएगा। 2-3 दिन पहले था ना, वहां से हट जाओ। भूत के सामने खड़े रहेंगे तो भूत प्रवेश करेगा। तो देहभान की चीजें, फिल्में, सीन्स देखना, अर्थात वो हमें प्रवेश कर जाएगा। इसके लिए देखना ही नहीं है। अगर देहभान तोड़ना है तो वो चीजें देखनी नहीं है जिसमें देहभान समाया हुआ है। मूलभूत देहभान ही है। वस्त्र ही ऐसे है कि जिसको देखकर ही देहभान उत्पन्न होता है। दूसरा सुनना, वो गीत ही वैसे है, उसमें ऐसी भावनाएं छिपी हुई है कि वही वाली फीलिंग अराइज होती है देहभान की। बोल, हमारे बोल में विकारों की वायु ना हो, ऐसे हंसी मजाक कि जिसमें इनडायरेक्ट विकार हो। फिर है सोच, कोई व्यक्ति देह के विषय में सोचता है बैठकर, अभी विकार नहीं है पर पुराने भोगे हुए भोग को अभी बैठकर सोचे तो वो सारे फिर प्रकट हो जाएंगे। और फिर कहा करना, श्रीमत विरुद्ध कर्म करना, ये सब देहभान को लाएगा। तो ये 5। उसके बाद में फिर कुछ संसार की भी पॉइंट्स है देहभान को तोड़ने के लिए, वो भी अगर की जाए तो भी देहभान टूटने में मदद मिल सकती है। 16वां आसन, योगासन, जहां शरीर में लोच है वहां देहभान कम है। जब आसन का अभ्यास है तब देहभान कम है। और जहां शरीर में अकड़न है, शरीर में लोच नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहां देहभान ज्यादा है। क्योंकि ऐसा बैठेंगे तो पैर इधर, फिर पैर उधर, फिर पैर उधर, फिर पैर नीचे। ये उंगलियां हिलाते रहना, ये देहभान है या आत्माभिमान है? बैठे बैठे इधर ऐसे, या फिर ये क्या है? ये वाला, ये देहभान है। कोई भाषण करते तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बेचैनी के लक्षण है ये। ऐसे ऐसे। महात्मा बुद्ध भाषण दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो सामने एक व्यक्ति बैठा था जो अपने पैर का जो ये था ना अंगूठा, वो हिला रहा था। उन्होंने भाषण देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा जब तक तुम वो शांत नहीं करोगे, तुम्हारा मन अस्थिर है, इसकी निशानी है, तब तक मैं आगे बोलूंगा नहीं। तो आसन भी देहभान को तोड़ने में मदद करेगा। फिर है प्राणायाम, प्राणों का आयाम, प्राणों की कसरत। 17वां प्राणायाम, जिसमें थोड़ा सा अभ्यास प्राणायाम का, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, तो भी हमें ग्रॉस स्थूल देहभान वाली जो चीजें है उससे तो ऊपर ही रखेगा। जो इस तरह के लोग होते हैं संसार में भी, जो संसार के रीति से योगी है, वो एकदम विकारी नहीं बनते कभी। समाज सेवा करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी चीजों में रहते हैं। ये आपने कभी नहीं देखा कोई टेररिस्ट बैठ के प्राणायाम कभी करते हुए देखा गया? बहुत रेयर है ये दृश्य, नहीं होगा ऐसा। ये सात्विक प्रवृत्ति के लोग करते हैं। 18वां नेक्स्ट, शरीर को हाथ न लगाना।
नॉट टचिंग द बॉडी। बार बार देह को हाथ लगाना, स्वयं के देह को, स्वयं की इंद्रियों को उत्तेजित करना। आज की समाज में और युग में सबसे बड़ा एडिक्शन युवकों का एक ही है, जो कि विकार को उत्पन्न करेगा। स्वयं के हाथ से स्वयं के देह को टच करना, इंद्रियों को टच करना, ये देहभान को लाएगा, चाहे स्त्री या पुरुष कोई भी। दूसरे की अनुपस्थिति की पूर्ति का या सूक्ष्म और गुप्त काम वासना की पूर्ति का उसे मार्ग बनाया जाए तो वो भी देहभान में लाएगा। इसलिए नॉट टचिंग दी बॉडी। उसके बाद में 19वां, वो अलग चीज है, वो उसमें आ जाएगा, सी नो इविल। उसके बाद में देहभान को तोड़ने के लिए त्याग, तपस्या और वैराग एक साथ। 19th पॉइंट, त्याग, तपस्या और वैराग। बिना त्याग के देहभान नहीं टूट सकता, बिना तपस्या के देहभान नहीं टूट सकता, और बिना वैराग के तो कभी नहीं टूट सकता। इस संसार की कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए। ऐसा वैराग जो कहा शुरुआत में, बाहर होकर देखना है, सर्कल को, साइकिल को, चक्र को, सीढ़ियों को, कहानी को, ड्रामा को, इस खेल को, इस श्रृंखला को, इस स्टेज को, इसका ये सारा जो है, जैसे शिव बाबा विजिटर है यहां पर, वैसे हम भी विजिटर है। आया, किया कार्य और बाहर होके अब देखते रहना इसको। तो वैराग, त्याग, बहुत सारी चीजें जो हमने पकड़ रखी है, बिना उनको छोड़े देहभान नहीं जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट 20वीं पॉइंट, प्रकृति का सानिध्य। जब प्रकृति के सानिध्य में जाएंगे अपने आप देहभान कम होगा। उगता हुआ सूरज, चांद, सितारे, आकाश, चंद्रमा, झरने, झील, पहाड़ी, प्राकृतिक सौंदर्य जहां है, उन स्थानों पर अपने आप देहभान कम हो जाता है। तो रोज इनका भी सहारा लेना है। और लास्ट पॉइंट 21वीं, देहभान को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य, कंप्लीट हेल्थ। जो व्यक्ति बीमार है, देहाभिमानी बन सकता है क्या? शरीर ही खींचते रहता है। बुखार आने दो, 104, अब करो बाप को याद, अब बनो मैं आत्मा हूं। इसके लिए देहभान तोड़ने के लिए शरीर का ध्यान चाहिए, शरीर बीमार नहीं चाहिए। और जिसका शरीर बीमार है और जहां बहुत बड़ा मोटापा है और जहां बीपी है और शुगर है और ढेर सारी बीमारियां हैं, वहां पर देही अभिमानी बनना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे देही अभिमानी का संबंध शरीर से नहीं है, परंतु शरीर की व्याधि खींचती रहती है। दर्द अगर होगा खींचते रहेगा, और कोई बार बार बीमार पड़ता है तो शरीर खींचते रहेगा उसको। इसके लिए स्वास्थ्य का ध्यान बहुत जरूरी है। तो ये ऐसी 21 बातें हैं। हाँ, भोजन भी है, वो स्वास्थ्य में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। वो जो उसको इसमें भी डाल सकते हैं, जो 5 बंदर है, स्पीक नो इविल, उसमें भी ईट नो इविल, वो उसमें भी आ सकता है। क्योंकि मुंह के 2 काम है, बोलना और खाना, वो दोनों एक इसमें आ सकता है।
तो सबसे पहले बताया याद, सबसे पहले बताया आत्माभिमानी स्थिति, दूसरा याद, तीसरा परमात्मा प्रेम, चौथा चिंतन, पांचवा सेवा। ये 5 चीजों में बिजी रहना, तो देहभान कम होते जाएगा। उसके बाद में क्रिएटिविटी, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, सम्मोहन, हिप्नोसिस, विजुअलाइजेशन और डाइवर्शन। 5 इनका अलग अलग रीति से रोज अभ्यास करते जाना है। योग में, दिन में, कर्म में, उठते बैठते अभ्यास। एक जगह बैठकर ही करना जरूरी नहीं है, दिन भर अभ्यास करते जाना। मन यदि देहभान आ जाता है, विकार, क्रोध, काम, तुरंत डाइवर्ट कर दो उसको, कुछ और सोचने लगो। एक छोटा सा बच्चे का चित्र देखो जो हंस रहा है, फूलों को देखो, मन को डाइवर्ट कर दो, कहीं और एकदम ले जाओ उसको, उस स्थान को ही छोड़ दो। बैठे नहीं बैठना है, देखते नहीं बैठना है, नहीं तो कुछ देख रहे इसमें से, उसको देखते ही बैठ रहे और विकार घुसेंगे। लीव द प्लेस, छोड़ दो और कहीं और चले जाओ। झगड़ा हो रहा है, अहंकार की टक्कर हो रही है, निकल जाओ वहां से, दूसरों को जीतने दो। तो ये 5। उसके बाद में अगले 5 बंदर, 5 चाइनीज मंकीज। बुरा ना देखो, सुनो, बोलो, सोचो और करो। करो में फिर वो खाने वाली चीज भी आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट योग, योगासन, प्राणायाम और शरीर को हाथ न लगाना। ये 3 चीजें। किसी को अपने शरीर को हाथ लगाने की बहुत ज्यादा आदत रहती है, बार बार, वो भी देहभान है। ये बाल को इधर करना, वो बाल को उधर करना, फिर उसको इधर करना, फिर उसको उधर करना। करते हैं ना ऐसा? थोड़ा सा आईना भी ना, बार बार आईना देखना, ठीक तो है ना सर? आजकल तो इसमें सबसे बड़ा देहभान ये सेल्फी है। क्या कर रहे हो उसमें? अपना ही फोटो ले रहे, सेल्फ, खुद ही को देख रहे हो उसमें, और उसका खुद ही को कैप्चर कर रहे हैं। ये 3। उसके बाद त्याग, तपस्या और वैराग। सेवा नहीं, वैराग। त्याग चाहिए, बहुत सारी चीजें जो पकड़ के रखी है वो छोड़ना है। जो तपस्या के बीच में, वो खाने की भी वस्तु हो सकती है, घूमने फिरना भी हो सकता है, व्यर्थ की बातें भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकता है, कोई आसक्ति हो सकती है, कोई डिजिटल अटैचमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हर चीज जो हमारे ज्ञान, योग, तपस्या के बीच में आ रही, छोड़ दो उसको। वो सेवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर से अच्छी दिखने वाली चीज हो सकती है, और वही बंधन का कारण भी है। जैसे किसी ने हमको एक डायरी दिखाई थी, मुरली की उनकी डायरी, इतनी उसमें सजा कर लिखा हुआ था, इतना सजाया हुआ था। अगर वो गुम हो गई तो बस, तो उसको तो बेचैनी। अगर उसने किसी ने कुछ कर दिया उसमें तो बेचैनी। तो वो मुरली की पॉइंट्स लिखना कितनी अच्छी बात है, पर वही बंधन बन गया उसके लिए। उसको सजाना ही बंधन है, जब तक सजाएंगे नहीं बेचैनी, ये भी माया बन गई। कुछ भी माया हो सकता है। तो ये, उसके बाद में लास्ट 2, प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय रोज, तो शरीर के भान से ऊपर उठेंगे। जैसे कवि लोग जो होते हैं, उनकी कविताओं में एक अजीब प्रकार की अलौकिक झलक होती है। वो अध्यात्मवादी नहीं होते, परंतु कुछ तो और, समथिंग अफार फ्रॉम द स्फीयर ऑफ आवर सॉरो,
कुछ तो इस संसार से परे का वो लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस प्रकृति के सानिध्य में शरीर से ऊपर उड़ जाते हो। वो फरिश्ता स्थिति ही रहती है उनकी एक रीति से। और लास्ट बताया संपूर्ण स्वास्थ्य, कंप्लीट हेल्थ। इसलिए ऐसे कोई कर्तव्य खान पान गलत नहीं करना है कि जिससे शरीर बीमार पड़ जाए, क्योंकि शरीर बीमार पड़ने के बाद ज्ञान योग बहुत सफर होता है। चोट लग गई यहां पर तो ऐसे बैठे पाएंगे क्या? फिर थोड़ा तो कुछ फर्क पड़ेगा ना, कुछ तो होगा। रात भर नींद नहीं आई तो अमृत वेला गया और दिनचर्या में नींद, तो अपसेट हो गया ना। तो ऐसी बातें हैं 21 बातें जो बताई देहभान को तोड़ने की। इस पर चिंतन करना है और देहभान से परे रहना है। ओम शांति।